हर जगह जाकर के किसानों का नाम लेंगे और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते हुए कहीं धरना देंगे और कहीं प्रदर्शन कराएंगे, कहीं रास्ते रोकेंगे। इन चीजों से हमको सावधान रहना है। कुछ लोग मुझे थोड़ा सा ताना मारते हैं कि इसका तो घर ही नहीं है, इसका तो परिवार ही नहीं है। वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से खैर। मैं भारत माता की जय बुलवाऊंगा। पहले एक बार इधर से बुलवाऊंगा, फिर उधर से बुलवाऊंगा, फिर इधर से बुलवाऊंगा। पहले हमारी बहनें माताएं जरा एक बार देखते हैं जोर से कैसे ये बोलती हैं। भाई लोग जरा चुप रहेंगे, देखते हैं आवाज किसकी ज्यादा है। ठीक है, हो जाए मुकाबला। बोलो भारत माता की। अब जरा इधर बारी है। भारत माता की। फैसला हो नहीं रहा, एक बार फिर इधर से बुलवाते हैं। बोलो भारत माता के। जैसा बताया कि आज चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। और वो जैसा रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई केवल किसानों के लिए। वो वकील भी थे, किसान भी थे, हमेशा सोचते थे। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। उस समय एक आंकड़ा आया था कि हमारे जो छोटे किसान हैं, पूरे सब किसानों का 51% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर यानी 3-3.5 एकड़ तक ही उनकी जमीनें थी। आगे बाद में जमीनें बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वो 51% से बढ़ करके छोटे किसान की संख्या 80% से पार हो गई है। भाई बहनों, तो मित्रों, ये बहुत बड़ी एक ऐसी ज्वलंत एक समस्या, एक बात है कि किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। जैसा अभी बात आई कि हम मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाएं, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिले, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। मैं एक एक गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जेपी दलाल जी का कि इन्होंने मेरे से पूर्व जितने वक्ताओं को बुला लिया, जितने विषय मैंने सोचे थे प्राय सब विषय हमारे इन वक्ताओं ने बोले हैं, इसलिए उतना समय बचा दिया है ताकि ये रैली को हम जल्दी से समय से समाप्त कर सकें। तो इस नाते से किसानों के लिए पर्याप्त हमने काम किए हैं। अलग से भी कृषि मंत्री आपको बताते रहते हैं। मैं तो विकास की अगर बात करता हूं तो विकास के नाते आज जैसा कुछ उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इसके अंदर 112 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन आज किए हैं, सारे इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। और अगर मैं पूरे 9 साल का आपको हिसाब बताता हूं तो मुझे जो आंकड़ा बताया गया है, भिवानी जिले के अंदर हमने 13,800 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपया लग चुका है, बाकी सब पाइपलाइन में है। अकेले लोहारू विधानसभा में 3,927 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से अभी 2,421 करोड़ रुपया ये लग चुका है और बाकी 1,500 करोड़ रुपए के काम अभी पाइपलाइन में भी चल रहे हैं। चाहे वो किसानी का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे गांव की और सारी बातों का विषय हो। गांव-गांव में मैं घूम कर गया हूं जनसंवाद में, तो मुझे भी संतोष हुआ है कि हमने जितनी योजनाएं बनाई हैं, बहुत व्यवस्था परिवर्तन की योजनाएं हमारी बनी हैं, सबका लाभ गांव में मिल रहा है, इसका मुझे संतोष है।
हमने बुजुर्गों की पेंशन ये कहा, किसी बुजुर्ग को अब किसी दफ्तर में दरखास्त लेकर के कोई दस्तावेज नहीं बनवाना पड़ेगा। सरकारी अधिकारी घर में आएगा, साइन करा के ले जाएगा, ऑटोमेटिकली अगले महीने आपको पेंशन मिल जाएगी। ऑटोमेटिक पेंशन 60 साल के बाद शुरू हुई कि नहीं? शुरू हुई कि नहीं हुई है। किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है। अब किसान को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाके चढ़ा दे। चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी, और सरकार अगर जब खरीद लेती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। कोई समय था हम आड़त की दुकान पर बेच के आते थे, सरकार को भी बेचते थे, तो पैसा सीधा किसान को नहीं मिलता था, वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। आज उल्टा काम हुआ कि नहीं? आज किसानों के खातों में पैसे आते कि नहीं है? अच्छा, जो किसान यहां बैठे हैं, बिक्री का पैसा उनके खाते में आया है, ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोगों का पता। अब ये उल्टा विषय इसलिए करना पड़ा कि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए। किसान पहली बार लखपति करोड़पति हो गए हैं, अनाज बेचते हैं, सीधा पैसा आता है। अब हमने नए सिस्टम में क्या, खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव इस इलाके में कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहरी इलाका है उसमें तो खूब उपयोग होता है। पहले पीठ के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, फुहारा डालते रहते थे। आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ, और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं इसको। 15% किसान अब किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और वो पंप नहीं मारने पड़ते। अब तो एक ड्रोन के अंदर दवाई डाल देते हैं और हाथ में कंट्रोल रख करके और ड्रोन चलाया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लगी जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज तो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं, हमारी बहनें भी चलाएगी। तो उसका नाम भी क्या, ड्रोन दीदी। उस ड्रोन का नाम ही रखा ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। तुम्हारी हाँ, जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहे हैं। अब ये आज के जमाने की चीजें हैं। तो मित्रों, कई ऐसे विषय हैं जिसकी आज मैं चिंता इसलिए नहीं कर रहा, ना आपको ज्यादा समय ले रहा। मैं तो इतना ही बताना चाहूंगा कि पिछले 5-7 दिन में थोड़ा हरियाणा का एक वातावरण अलग प्रकार का है। जिस चीज के पीछे लगते लगी जाते हैं। आप पिछले 7 दिन से गीता जयंती के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुए, संत समाज सारा इकट्ठा हुआ, लोग भी 30 लाख से ज्यादा लोग वहां आए। लगातार मैं वहां रहा और संयोग से कल मेरा जाना हरिद्वार हो गया, तो मैं संतों के सानिध्य में कुछ 5-7 दिन लगे। आज मैं जब यहां आया हूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे सारे संत हैं। ये किसान भी संत से कम नहीं है। देश के लोगों का अन्न पैदा करके उनकी सेवा करना, उनका पेट भरना, ये हमारा किसान करता है। ये त्याग की मूर्ति है, ये संत ही कर सकता है। और वैसे एक बात और, पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी, जो संत कबीर हमने सबने नाम सुना है, सब जयंतियां मनाते हैं। संत कबीर के अनुयायी थे और संत कबीर के अनुयायी से बहुत प्रभावित होने के नाते से उनकी बड़ी मान्यता थी कि जिस प्रकार के समभाव से संत कबीर काम करते थे, उसी समभाव से चौधरी चरण सिंह जी करते थे, उसी समभाव से हमारा किसान बंधु सब करते हैं। मैं एक बार संत कबीर जी की जयंती में चला गया तो वहां एक दोहा उनके पढ़ के उनका सुनाया गया मुझे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से खैर।
मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा यही काम तो हमने करना है सबने मिलके। और उसी दिन मैंने तय किया कि मेरा जो आवास चंडीगढ़ में होगा उसका नाम भी आज से संत कबीर कुटीर रहेगा। उसी दिन बोर्ड लगवा दिया जाके। तो बहनों भाइयों, हम इस प्रदेश की सेवा हर व्यक्ति के करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे थोड़ा सा ताना मारते हैं कि इसका तो घर ही नहीं है, इसका तो परिवार ही नहीं है। मैं उस समय थोड़ा सा विचलित नहीं होता हूं, मैं थोड़ा विचार करता हूं, तब लोगों को बताता हूं कि भाई मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से बड़ा है। मेरा ये हरियाणा प्रदेश, इस हरियाणा प्रदेश का 2,80,00,000 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनकी सेवा करना मेरा काम है। तो इन सेवा करने के लिए बहुत योजनाएं चलाई हमने। उन योजनाओं की बजाय मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे किसान बंधुओं जागरूक होकर के आगे बढ़ना सीखो। सुभाष बराड़ जी ने कहा कि हमको अपना दुश्मन पहचानना चाहिए। अब उस नाते से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किसानों के साथ, किसानों के हक की राजनीति चौधरी चरण सिंह जी ने की, किसानों के हक की राजनीति हमको करनी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग किसानों के इश्यूज को लेकर के अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसानों के साथ राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये जो हर जगह जाकर के किसानों का नाम लेंगे और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते हुए कहीं धरना देंगे और कहीं प्रदर्शन कराएंगे, कहीं रास्ते रोकेंगे, इन चीजों से हमको सावधान रहना है। आखिर किसान का लाभ कौन करता है, किसान की आय कौन बढ़ा रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने कितने ही ऐसे कार्यक्रमों को दिए कि किसान की आय डबल करनी है। और उसमें भी जो गरीब किसान हैं, उस गरीब किसान के नाते हम हर किसी का सहयोग करते हैं। किसान का बेटा ये कैसे उद्योग में चला जाए, कैसे ये हमारे छोटे छोटे काम हैं उनको आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से टमाटर का और जो रेसिपी है वो बनाना ही सीख ले, किस प्रकार से अचार बनाना है सीख ले, ताकि मार्केट में जाकर के बेचना शुरू करे।